हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। देखिए, आज की वीडियो है कमोडिटी सुपर साइकिल थीम पोर्टफोलियो। कमोडिटी में बुल रन चल रहा है जो कि लास्ट 2 महीने से कोई भी ऐसा शो नहीं होगा जिसमें मैंने आपको बताया नहीं, और जिसके कारण पूरा का पूरा मेटल सेक्टर, चाहे टाटा स्टील हो, चाहे जिंदल स्टील हो, चाहे आपका सेल हो, बाइंग में हम लोग थे। अब काफी अच्छी रैली आप नीचे से देख चुके हो, लेकिन जैसा कि आपको पता है मीडिया में आर्टिकल चल रहा है अब कमोडिटी सुपर साइकिल का। तो आप लोगों की क्वेरी आई कि सर ये कमोडिटी सुपर साइकिल क्या है, क्या पहले आया था, क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है। मुझे लगा सही बात है, हमारे परिवार को जानना जरूरी है, तो उसी थीम पर मैं पोर्टफोलियो लेके आया हूं। और क्या है इसको पूरे डिटेल में समझेंगे, तो प्लीज लास्ट तक देखिएगा, वरना कंफ्यूजन आधा रहेगा और डिसीजन नुकसान दे सकता है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल मिलते रहें। और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करना, जहां देते हैं 2 से 3 ट्रेड और मुनाफा बनता है। और साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि ट्विटर के बैन की न्यूज चलती रहती है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट 2 मंथ से कमोडिटी में बुल रन जारी है और उसका इंपैक्ट मार्केट में दिख रहा है। चाहे टीन हो, कॉपर हो, 20 से 50% की रैली कर चुके हैं 2021 में। ब्रेंट क्रूड नियरली 30% का रैली कर चुका है। प्रीशियस मेटल में देखें तो प्लेडियम ने 20% का किया है, प्लैटिनम ने 12% का किया है, सिल्वर 4% है। अगर गोल्ड के करंट लेवल की बात करें इस ईयर में, वहां पर वो कहानी नहीं है। हाल में जो ग्लोबल कमोडिटी है वहां पे भी तेजी है, जिसे एक कमोडिटी सुपर साइकिल कहा जा रहा है, जिसमें मकई से लेकर कच्चा तेल, रबर, रोडियम, तांबा, सोयाबीन, सब में तेजी। अब बात यह होती है कि क्या ये पहली बार आया है या इससे पहले भी आया है। तो अभी तक टोटल 4 कमोडिटी सुपर साइकिल आ चुके हैं, और वो अगर आप समझ लिए ना तो इसका एकदम पिन पॉइंट पकड़ लेंगे कि आगे भी कभी दिक्कत नहीं होगी। तो जब ये पहला जो हुआ था ना, पहला कमोडिटी सुपर साइकिल, वो 1890 में हुआ था, जब अमेरिका में शहर बन रहे थे, इंडस्ट्री लग रही थी। तो वो एक शुरुआत थी, यानी अगेन समझिएगा, डिमांड का खेल शुरू हुआ था। दूसरा कमोडिटी सुपर साइकिल तब आया जब पहले विश्व युद्ध के बाद हथियार की मांग बढ़ी। अगेन डिमांड एक अनदर लेवल पे था। तीसरा कमोडिटी सुपर साइकिल तब हुआ जब यूरोप और उसके दूसरे जो सहयोगी कंट्री थी वो विश्व युद्ध में शामिल हो गए। तो यानी जितना बड़ा युद्ध उतनी बड़ी डिमांड। चौथा सुपर साइकिल 1970 में था, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस तरीके से आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना था, तो इस तरीके से चौथा सुपर साइकिल आया। अब कोविड के कारण क्या हुई, अगर ईमानदारी से देखा जाए तो दुनिया जिस रफ्तार से ग्रोथ कर रही थी वो कहीं ना कहीं पीछे आके रुक गई। अब जैसे जैसे इकोनॉमी खुलती जा रही है, उन्हें सिर्फ उस 2 साल का गैप नहीं भरना है, उससे जो आगे बढ़ने की प्लानिंग थी उसको भी अचीव करना है। यानी जो रुके हुए टारगेट है उसको भी लेना है, और जो आगे की कहानी है उसको भी लेना है। ये यानी एक पूरा का पूरा फ्यूचरिस्टिक कहानी है, ना कि जो एक इन्वेस्टर यूं समझे और कुछ हो गया, नहीं। अभी तो रैली सिर्फ सेंटिमेंट्स की आपने देखी है, जो चीजों की देखी है। अभी अब काम की जब भरपाई होगी, नए आगे काम होंगे, वहां पर कमोडिटी के सुपर बूम सुपर साइकिल की बात हो रही है। अभी अगर आप एक चीज सिर्फ ऐसे समझो कि 2019-20 के तुलना में 2020-21 में स्टील की कीमत में 265% की तेजी हुई है। 265%, आप समझ सकते हो कितना भयंकर तेजी हुई है। अब यहां पर डिमांड में आग लग गई है, बट सप्लाई वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। रीजन, एक तो कोविड इशू, दूसरा जो कमोडिटी प्रोड्यूसर थे उन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन रोका हुआ था, क्योंकि पिछले कई साल से कमोडिटी के प्राइस लो पर थे, और जब लो पे थे तो वो अपना एक्सपेंशन क्यों लेके चलते। अब एक्सपेंशन तो अब होगा ना, जब डिमांड इतनी ज्यादा आई है तो सप्लाई करने के लिए उन्हें अपना एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो ये चीजें इस तरीके से मिलकर एक सुपर साइकिल बूम दे रही हैं। यहां पर आपको पता है यूएस चाइना इकोनॉमी रिकवर कर रही है, स्टिमुलस पैकेज का टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, और कमजोर यूएस डॉलर मिलकर इन चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं। और एक चीज याद रखिएगा, अगर किसी का कंफ्यूजन हो, तो ये डिमांड सिर्फ चाइना से नहीं है,
कंप्लीट वर्ल्ड से है जो धीरे 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 बढ़ने वाली है। और यहां पर जिन स्टॉक को आप फायदा देख रहे हैं हमारे इंडियन मार्केट में, वो है हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, आप अल्ट्राटेक सीमेंट ले लो, एसीटी सीमेंट ले लो, पीआई इंडस्ट्री ले लो, यूपीएल ले लो, एसआरएफ ले लो, ये सारे शेयर हैं। तो उसी में से जैसे कुछ शेयर मैंने क्या किया, शेयर तो बहुत सारे हैं, आप किस किस को लोगे, तो मैंने क्या किया है, जो मेरी एक कोशिश रहती है कि जब आप इन्वेस्टमेंट पे आते हो तो इन्वेस्टमेंट में ऐसे कोई से शेयर नहीं होंगे, चाहे टाटा स्टील आपको पोर्टफोलियो में ना दिया हो, या अल्ट्राटेक आपको पोर्टफोलियो में ना दिया हो, या सीमेंट में एसीसी आपके पोर्टफोलियो में ना दिया हो, या टाटा केमिकल पोर्टफोलियो में ना दिया हो, या पीआई इंडस्ट्री पोर्टफोलियो में ना दिया हो, या यूपीएल पोर्टफोलियो में ना दिया हो। तो कहने का सेंस है कि ये तो ऑलरेडी आपके पास हैं जो ऑलरेडी बम्पर रिटर्न दे रहे हैं। तो मेरी कोशिश क्या है, मेरी कोशिश ये है कि अभी जो ये न्यूज चल रही है इसका फायदा हम चार्ट से कैसे ले सकें, कहां पे कौन सी कंपनी ऐसी है जो चार्ट के साथ कुछ कलाकारी कर रही है और उस कलाकारी का हम बेहतर फायदा ले पाए। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, और कौन कौन लोग ये चार्ट और न्यूज को मिलाकर अभी तक हमारे दिए हुए लेवल से पैसा कमाए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे दूसरे लोगों का भी मोरल बढ़े और हमारे परिवार से जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो भी विश्वास के साथ पैसे कमा सके। और लाइक का बटन दबाकर प्यार दीजिएगा अगर आपको इस कमोडिटी सुपर साइकिल के बारे में ना पता हो तो, क्योंकि ये रिसर्च करके डेटा निकालने में बड़ी मेहनत लगती है मेरे दोस्त। अब बात करते हैं रेन इंडस्ट्री का। ये क्या है, कोल तार पीच, कैल्सिनाइट, पेट्रोलियम कोक, यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा इनका मार्केट है। साथ में सीमेंट, स्पेशलिटी केमिकल के बिजनेस में भी हैं। तो वहाँ पर जो रेन इंडस्ट्री का चार्ट है अगर आप देखोगे तो लगातार साइडवेज फंसा हुआ है, और उस साइडवेज फंसे हुए में जो इसमें रियल गेम होगा वो 190 के ऊपर का गेम बनेगा। तो इस तरीके से आप इसको अपने फोकस में रख सकते हो, क्योंकि अभी 182 चल रहा है। तो ये चार्ट के पास भी है, मार्केट साइडवेज का भी एक फॉर्मेशन बना रहा है, तो इस लेके मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। दूसरा है जिंदल स्टील एंड पावर। स्टील और पावर का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर कंपनी का प्लान है नेट डेट फ्री होने का। कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दर्ज किया है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है। इस रैली में ऑलरेडी बहुत सुपर से ऊपर रिटर्न दे दिए, अगर मैं जो आपके सामने चार्ट पे कह रहा है। अब यहाँ पे कहानी ये है कि अगर ये जो इसका मोटा मोटा 380 390 का लेवल अगर होल्ड करता है तो आपको यहाँ पे एक अच्छी रिटर्न बाउंस बैक दिख सकती है। बट यहाँ पे एक चीज मैं आपको वापस से बताना चाहूंगा, लॉन्ग टर्म की कहानी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि ये सब इंपैक्ट 2 दिन में 4 दिन में नहीं आते। तो पहला सिनारियो आप देख चुके हो कि सिर्फ इकोनॉमी खुलेगी, किस तरीके से डिमांड आ रही है, उस चीज पे पहला बूस्ट आप देख चुके हो। अगला बूस्ट, अगली रैली आने में थोड़ा वक्त लगेगा जब ग्राउंड लेवल पे काम होगा। तो वहां पर इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये चीज मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि छोटे इन्वेस्टर भी सिर्फ ये सब सुन के लालच में आके क्विकली वो सिर्फ टिप्स की तलाश में आके फिर बाद में फंस जाते हैं, अरे ये नहीं चला। जैसे फार्मा में क्या हुआ, फार्मा ने फर्स्ट लेग में रैली दे दी, तो क्या हुआ, वो टुकड़े टुकड़े में चल रहा था। टुकड़े टुकड़े में पहले ए कैटेगरी के शेयर, फिर बी, फिर सी। तो अब क्या होता था कि चूंकि रिटेल वाले जो इन्वेस्टर हैं वो ये सब पता नहीं होता है, तो जब पहली रैली हो जाती है तब उसके ट्रेंड में पकड़ते हैं हाई पर, और अंत में कहते हैं अरे मैं फार्मा लिया चल नहीं रहा है, ये तो गलत बात है। सेम कहानी होने वाली है स्टील सेक्टर में, ये दिमाग में खोल लीजिएगा। पहले लेग की रैली आप देख चुके हो, अब दूसरे लेग की बड़ी रैली में आपको ये सब नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट आएगा कि चार्ट पे किस तरीके से मिक्स मैच हो रहा है, वरना आप अटक जाओगे। और ये मैंने फार्मा के एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिया। अब तीसरा स्टॉक है सेल का, जहां पे वो इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, स्टील की डिमांड को मार्केट में देने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर मुझे लगता है कि जो इसका रियल है वो 100 का सपोर्ट बहुत ही पावरफुल सपोर्ट है, तो आप वहां पर फोकस कर सकते हैं। और 80 रुपए और 100 रुपए से आप लोगों को ये मैंने दिलवाया भी था स्टील सेल। अब आते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में, डालमिया भारत। डालमिया भारत सीमेंट में है, एक शार्प रिकवरी आप इसमें देखोगे, बहुत अच्छा बहुत प्यारा रिटर्न भी इस शेयर ने दिया है कहीं से बिना किसी दिक्कत के। और वहां पर मुझे जो लग रहा है कि आप जैसे चार्ट देख ही रहे होगे, लगातार तेजी हुई है, लेकिन एक लगातार तेजी के बाद कहीं ना कहीं हाई पे अटकता सा दिख रहा है। तो हम
इन सब चीज़ों को जानते समझते हुए फोकस में लेंगे और यहाँ पे मुझे लगता है 1580 के पास का अच्छा लेवल है। 1580 के पास का अच्छा लेवल, जैसा कि मैंने बोला चीज़ें कहीं ना कहीं ऊपर में अटकेंगी, हमें उसका पूरा पूरा फायदा लेना है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बीपीसीएल का, और बीपीसीएल में आप बहुत ही एक अच्छा मौका मिलेगा क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की डिमांड आएगी, और चार्ट के हिसाब से भी अगर ये 480 के ऊपर क्लोज होता है, 480 490 के ऊपर में, तो आप इसमें एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम गेन भी देख सकते हो। तो 480 490 आपके को एक अच्छा काम करेगा। अब बात करते हैं टाटा स्टील की, लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन इंडिया, जहां पे 19 एमटीपीए कैपेसिटी है और 12 एमटीपीए कैपेसिटी यूरोप में है, और अपनी कैपेसिटी को ये 40 एमटीपीए करने वाले हैं नेक्स्ट 3 to 4 ईयर में। जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले ही वीडियो में बताया था कि इन लोगों ने अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ाया था। क्यों? क्योंकि प्राइसेस लो थे, लेकिन अब जब प्राइसेस मिल रहे हैं और डिमांड आ रही है तो क्यों नहीं बढ़ाएंगे। वहीं पर ये जो स्टॉक है बड़ी तेजी तो आपको इसमें 1230 के ऊपर में ही दिखेगी। बाकी जो नीचे का अच्छा लेवल आप फोकस कर सकते हो वो 950 के पास का है। और जो मैंने चीज़ कही थी याद रखिएगा, मार्केट एक मोमेंटम में घूमने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो एक अच्छी रैली करके थक गया है। वो खुद को वापस से तैयार कर रहा है दौड़ने के लिए, खुद को वापस से तैयार कर रहा है आगे जाने के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को, लीडिंग प्लेयर है एल्युमिनियम और कॉपर में, 10 कंट्री में काम कर रहा है। एल्युमिनियम का कंजप्शन जो ऑटो इंडस्ट्री है वहाँ पे बढ़ रही है, और ऑटो इंडस्ट्री में डिमांड के अलावा जो रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन है वहाँ पर इसकी डिमांड आएगी, मेट्रो नेटवर्क में आएगी, हाई स्पीड रेलवेज में आएगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि हर एक चीज डिमांड के खेल पे अटकी हुई है और सबका डिमांड आप डेफिनेटली देखने वाले हो। और इन सब के मद्देनजर 361-62 का जो हमारा इसका मेन ब्रेकआउट का लेवल था, जहां से इसने 404 की रैली की, हम उसी पे फोकस करेंगे और उसी का फायदा लेने की कोशिश करेंगे। तो कैसा लगा ये अपने आप में कुछ अलग एजुकेशन के साथ साथ चीज? आपको कौन सा लगता है कि मेटल सेक्टर में आग लगेगी, कौन से शेयर को सबसे पहले पकड़ना चाहिए? क्या इस 7 के अलावा कोई आपके दिमाग में है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लोगों के साथ शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।